नमस्कार। बात राम मंदिर की करेंगे आज। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला अब सिर्फ एक आपराधिक जांच का विषय नहीं रहा, ये देश की राजनीति और धार्मिक विमर्श के केंद्र में आ गया। एक तरफ जांच जारी है तो दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी तेज है। कोई इसे करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर चोट बता रहा है, कोई ट्रस्ट की जवाबदेही पर सवाल उठा रहा है, तो कोई इस पूरे विवाद को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगा रहा है। भोपाल में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस मामले को करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर चोट बताया। वहीं AIMIM प्रमुख ओवैसी ने इस मुद्दे पर तंज कसते हुए ट्रस्ट को लेकर सवाल उठाए। दूसरी तरफ कांग्रेस ने पूरे मामले की जिम्मेदारी बीजेपी और संघ पर डालते हुए धीरेन्द्र शास्त्री को भी निशाने पर लिया। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। चढ़ावा चोरी पर छिड़ा धर्म युद्ध। इस प्रकार का कृत्य करने वाले व्यक्ति महादंड पाएंगे। रावण ने माता जानकी जी का हरण किया था तो उसका समूल वंश नाश हुआ था और लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र भगवान के यहाँ पर रहकर जो भगवान से और धर्म से भयभीत नहीं हुआ और उस ऐसा कुकृत्य किया, निश्चित है वो महादंड पाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री का संत फॉर्मूला। कि राम मंदिर की इस घटना के बाद सनातनीय वैष्णव परंपरा, संत परंपरा जो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हैं, ऐसे लोगों को ही भगवान के मंदिर की सेवा का कार्य मिलना चाहिए। ओवैसी का मुस्लिम कार्ड। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। श्री राम पर सियासी संग्राम। छोटी मोटी चोरी नहीं है। संघ और भाजपा के लोग बताएं ये चोरी हुई तो कैसे हुई, आखिरकार कौन है इस पूरे घोटाले कांड का चंदा चोरी का मास्टरमाइंड। अयोध्या, जहां करोड़ों लोगों की आस्था बसती है, जहां रामलला के दर्शन के लिए हर दिन श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है, वहीं अब उसी राम मंदिर का चढ़ावा देश की सबसे बड़ी सियासी बहस बन गया है। चढ़ावे की चोरी ने सिर्फ जांच एजेंसियों की चिंता नहीं बढ़ाई, बल्कि संत समाज से लेकर सियासी दलों तक बयानबाजी की बाढ़ ला दी है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस राम भक्तों की आस्था पर चोट बताते हुए दोषियों को रावण जैसा दंड मिलने की बात कही, तो मंदिर प्रबंधन संत परंपरा को सौंपने की मांग भी कर दी। उधर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्रस्ट की जवाबदेही पर सवाल उठाए और कांग्रेस ने इस पूरे मामले की जिम्मेदारी बीजेपी और संघ पर डालते हुए नया राजनीतिक मोर्चा खोल दिया। यानी रामलला का चढ़ावा अब सिर्फ जांच का नहीं बल्कि सियासत का भी सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी इस वक्त सबसे बड़ा सियासी महासंग्राम बना हुआ है। अलग अलग दल इस पर अपनी राय रख रहे हैं। कांग्रेस हमलावर है बीजेपी पर, सरकार पर। दूसरी तरफ ओवैसी भी पूरी ट्रस्ट पर सवाल उठा रहे हैं। वो एक लाइन अलग दे रहे हैं कि अगर इस ट्रस्ट में कोई मुस्लिम होता तो एनकाउंटर कर दिया जाता, घर ढहा दिया जाता, अभी एक्शन क्यों नहीं हो रहा। दूसरी तरफ जो बड़ी बात है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि संत परंपरा से जुड़े लोगों को, जिन्होंने पूरा जीवन अपना इसके लिए समर्पित कर दिया, ऐसे लोगों को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर चूक कहां हुई, कैसे ये हो रहा है और कैसे ये थमेगा। इस पर चर्चा करेंगे। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र चौहान जी, VHP प्रवक्ता, विक्रम मस्ताल जी, प्रवक्ता कांग्रेस, महंत अनिलानंद महाराज जी, हिंदू धर्मगुरु, आचार्य राज मिश्रा जी, हिंदू धर्मगुरु, सूर्य मैथिल जी, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले जितेंद्र चौहान जी आपके पास ही जाऊंगा। VHP की बड़ी भूमिका रही जब राम मंदिर आंदोलन चला। चंपत राय भी विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए थे, अभी महासचिव वो हुआ करते थे। लेकिन इतनी बड़ी एक ट्रस्ट, इतने बड़े लोग उस ट्रस्ट में, बावजूद इतना बड़ा गेम हो गया, या हम कहें कि चढ़ावा चोरी हो गया और लंबे समय तक चलता रहा। आस्था से ये खिलवाड़ है, बहुत बड़ी चूक भी है। तो इसको विश्व हिंदू परिषद के हमारे केंद्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी ने भी कहा है और स्वीकार किया है कि जो लोगों ने गड़बड़ी की है वो गड़बड़ी उनको दंड मिलेगा
उनको दंड मिलना चाहिए कानून के दायरे में रह के। और उसके लिए उन्होंने एसआईटी और सारी चीजों को आगे लेके कहा है कि आपने आगे लेके कहा है कि उसमें एफआईआर हो, उसमें सारी कार्रवाई हो, तो वो आगे शासन प्रशासन के माध्यम से सब कार्रवाई चल रही है। और उसके लिए जो भी उत्तरदायी है उसको कहीं ना कहीं उस दायरे में रह के सजा मिलना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू समाज की आस्था का प्रश्न है, इसलिए उसमें कोई। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति हम देख रहे हैं, जिस प्रकार जिन लोगों ने 1 रुपए चंदा भी नहीं दिया, 1 रुपए दान, चंदा अलग चीज आती है, चंदा शब्द का उपयोग हम धार्मिक भावना में नहीं करते हैं, जिन लोगों ने 1 रुपए भी अपने उससे दान नहीं दिया है, वो लोग भी आग पूछ रहे हैं कि क्या क्या, क्योंकि उन्हें मौका मिल गया है। हालांकि मौका कुछ लोगों को गलती से मिला है, वो उसके लिए उत्तरदायी हैं। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने राम को काल्पनिक माना, जो राम को मानते ही नहीं है, जिन्होंने राम मंदिर बनने के लिए हजारों रोड़े खड़े किए, वो ऐसे लोग आज प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, उन पे अपने आप में प्रश्न है, क्योंकि वो लोग तो चाहते नहीं थे कि राम मंदिर बने इतने वर्षों से, चाहे वो लोग गोली चला रहे थे, वही लोग थे ये लोग। तो ये तो केवल उनके लिए मौका मिल गया, उसका लाभ राजनीतिक लाभ ले रहे हैं, बस इतना है। लेकिन जो उसके लिए उत्तरदायी है उसको सदैव हिंदू परिषद के हमारे यही मांग है। विक्रम मस्ताल जी सुन रहे हैं आप जितेंद्र चौहान जी को, वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों को सवाल उठाने का भी हक नहीं है। विक्रम मस्ताल जी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल मिल रही, बिल्कुल। जय श्री राम। हाँ, सवाल उठाने का भी अधिकार नहीं है आपको, जितेंद्र चौहान जी वीएचपी से हैं, कह रहे हैं। नहीं, इन्होंने तो सर्टिफिकेट ले लिया है शायद, और सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हैं, पर सर्टिफिकेट वाले ये प्रमाणित क्यों नहीं कर रहे हैं कि जो छाती ठोक ठोक कर कह रहे थे हर गली, हर कूचे, हर सभा में कि हम राम को लाए हैं और राम का माल भी हम ही खाएंगे, क्यों उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है? जो आगे बढ़ बढ़ के उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है आज, वो क्यों अपना जबान बंद करके बैठ गए हैं? मैं कहना चाहता हूं, वो पैसा जो राम को मानता है, राम में आस्था रखता है, उस सब आदमियों का है, उन लोगों का है। जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि जिन्हें चंदा नहीं दिया, इसका प्रमाणीकरण करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। ये तो 40 दिन का सिर्फ लेखा जोखा, जिसमें 70 बार वो इस तरह की घटना हुई है। और कितने, कब से आपके मंदिर का निर्माण हुआ, कब तक ये घटना होती रही, उसके बारे में कोई नहीं बताई जा रही है। इस प्रकार की घटना के लिए एसआईटी भी मजबूरी मनाई गई है, और एसआईटी क्या काम करेगी हम सबको मालूम है। हमारा तो मांग है कि जब तक इसमें न्यायालय इंटरवीन ना करे, तब तक अधिकार मिलना जो सनातनियों का, जो आस्था के पैसे। विक्रम मस्ताल जी, ट्रस्ट में अगर कुछ ट्रस्ट या कहें अगर वहां पर कोई चोरी हुई तो क्या उसके लिए कोई सरकार जिम्मेदार हो जाती है? वहां पर एक ट्रस्ट बना हुआ है। दूसरा एक जो सवाल बीजेपी या और भी लोग उठा रहे हैं कि भाई जो राम को काल्पनिक मानते थे उन्हें किसने हक दे दिया सवाल उठाने का? राम तो देश की आत्मा है, राम को कोई काल्पनिक नहीं मानते। अलगनामा तो राम को एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। राम को प्रोपोगेंडा करने का काम, प्रभु श्री राम को प्रोपोगेंडा करने का काम, राजनीतिक लाभ लेने का नाम आपने किया। आपके मंचों से आपने दुहाई दी कि हम राम को लाए हैं, क्या हुआ? आप कांग्रेस भी लगातार कहती रही कि जी राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, सूर्या मैथिल जी के पास जाऊंगा। सूर्या मैथिल जी, ये तो सवाल बनेंगे, जब आप सवाल उठाएंगे तो बहुत सारे सवाल आपके पास भी आएंगे लौट के। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे उत्तर मध्य प्रदेश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक तो इको हो रही है, प्लीज अपनी पीसीआर को बोलिए ठीक करेगी। और दूसरी चीज, ये यहां बैठकर जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि हम सच्चे राम भक्त हैं, हम राम जी के दरबार में जाएंगे और हम जो है हमने किया जो कुछ किया। भैया सुनो ना, एक तो पहले ये बताओ क्या राहुल गांधी जी कब जाएंगे? देखिए, राम के सच्चे भक्त कौन है? राहुल गांधी जी कब जाएंगे? पहले ये बताओ, राहुल गांधी जी कब जाएंगे? जाने से कब जाएंगे राहुल गांधी जी? नहीं जाने से अरे भाई मेरे सुनो ना, चिल्ला क्यों? नहीं जाएंगे तो आप क्या जनता के आस्था के पैसे को लूट लेंगे क्या? ऐसे ही आप ये बताइए, अगर राहुल गांधी जाएंगे या नहीं जाएंगे, जो उनकी आस्था है, क्या आप सच्चे सनातनियों के पैसे को, आस्था के पैसे को लूट लेंगे क्या? राहुल जी नहीं जाएंगे तो क्या बात करते हैं? बोलने नहीं दूंगा इनको। चलिए आप अपनी बात रखिए प्लीज। सूर्या मैथिल जी प्लीज। नहीं, ये पार्शलिटी नहीं। और आप राहुल जी पे चले गए। बिल्कुल पार्शलिटी नहीं है, लगातार मेरे बीच में बोल रहे हैं, आपने। सूर्या जी अपनी बात रखिए प्लीज, अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए।
नहीं, वो बीच में बोल रहे हैं तो मैं कैसे बात रखूंगा यहाँ पे? चलिए ठीक है, मैं आचार्य राज मिश्रा जी के पास जाऊंगा। प्लीज सूर्या जी आपके पास दोबारा आऊंगा। आचार्य राज मिश्रा जी, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बात कह रहे हैं कि भाई सनातनी वैष्णव परंपरा, संत परंपरा जो भगवान के प्रति समर्पित हो, ऐसे लोगों को यहां जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। सवाल यह भी कि बहुत सारी ट्रस्ट दक्षिण से लेकर पूर्व उत्तर तमाम बड़ी ट्रस्टें बनी हुई हैं, क्या उनसे कोई सबक नहीं लिया गया यहां पर ट्रस्ट बनाने से पहले? देखिए, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कह दूं। सबसे पहले तो मैं एक शब्द कहना चाहता हूं। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर शब्द लिखा था कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई और जाय रही पाई बिनु पाई और सजल मूल जिन सरितन नाही बरस गए पुन तब ही सुखाई। तो ने ये कार्य किया है। मैं सत्य कहता हूं, मैं धीरेन्द्र शास्त्री की तरह ही कहता हूं, नष्ट हो जाएगा, समूल नष्ट हो जाएगा राम मंदिर के अंदर चोरी करने वालों का। मैं एक बात और कहता हूं कि सनातन पर ऐसा कलंक है जिसका मिटना आसान नहीं होगा। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है कि धार्मिक संस्थाओं का पालन उन्हीं लोगों के हाथ में होना चाहिए जो वाक्य में मोह से, लोभ से अलग हो। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था कि भय लोग सब मोह बस और लोभ ग्रसे शुभ कर्म। ये सत्यता यही हुई है कि यहाँ लोभियों के हाथ में मंदिर की कमान दी गई और ये गलती हुई है। उसको चाहे पार्टी ने किया, चाहे बीएचपी ने किया, जिन्होंने भी इस कमान को दिया, जो ट्रस्टी वहां थे, ये गलत हाथों में कमान गई। इस गलती को स्वीकार करना होगा। ये सनातन के ऊपर जो कलंक लगा है, इस सनातन के कलंक को स्वीकार करना होगा। आप बैठकर डिनाई नहीं कर सकते। यहां बैठकर ये कहा जा रहा है कि ठीक है, मैं कहता हूं हाँ कि वो जो राम मंदिर नहीं गए वो कैसे आवाज उठा सकते हैं, जो गोली जिन्होंने गोली चलाई वो कैसे आवाज उठा सकते हैं। अरे साहब, आपने तो उनको मौका दे दिया है। आपने तो सनातन विरोधियों को एक्चुअल उनके हाथ में लड्डू पकड़ा दिया है। अब वो सनातन विरोधी उसको धीरे धीरे भुना रहे हैं और ये आपके कारण सनातन का इतना बड़ा नुकसान हुआ है। आप उसको स्वीकार कीजिए। मुझे लगता है चाहे वो बीएचपी के प्रवक्ता हो और चाहे जहां के प्रवक्ता हो, आपको स्वीकार करना चाहिए। चाहे सूर्या मैथिली है, ये गलती है, ये गलती हुई है और ये सनातन पर ये तो एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन ठीक है, आपने एक बात उठाई कि भाई जो पूरी तरह से समर्पित हो, आप बाबा बागेश्वर की लाइन के साथ हैं। लेकिन महंत अनिलानंद महाराज जी, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। अनिलानंद महाराज जी, ये बताइए ना, ये कैसे तय होगा कि कौन समर्पित है, कौन आगे चोरी नहीं करेगा? देखिए, ये तो भगवान राम ने खुद ही सिद्ध कर दिया था कि कौन समर्पित है और कौन चोरी नहीं करेगा। कि अगर मानवों में लालच की भावना तो होती है, भगवान स्वयं जानते थे। क्योंकि अगर उनको उस समय वो ये नहीं ये उन्होंने सिद्ध इसलिए किया कि वो बानरों की सेना को लेकर लंका गए थे। क्योंकि अगर उस समय मानवों की सेना को लेकर लंका चले जाते तो ये मानव जो है वही लंका के होके रह जाते और कहते कि साहब, हम तो ये सोना चांदी हमको पसंद है। लेकिन इसको मेरा यह आग्रह है कि मंदिर को राजनीतिक अखाड़ा न बनाया जाए। आज अन्यंत्र प्रकार के लोग, अन्यंत्र संगठनों के लोग, अन्यंत्र दलों के लोग आज जो भगवान राम के मंदिर पर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं, ये उनका कार्य नहीं है, ये किसी पार्टी का कार्य नहीं है। चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो भी पार्टियां हो, हमारे लिए तो सब पार्टियां बराबर हैं। लेकिन इसको राजनीतिक अखाड़ा बनाने की कोशिश न की जाए। क्योंकि अगर वहां चोरी हुई है तो एसआईटी गठित है, वो साबित करेगी कि कौन चोर है और कौन साहूकार है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि राजनीति का अखाड़ा अनिलानंद जी क्यों नहीं बनेगा भाई? तो उनको फांसी की सजा दे दो। दूसरा दल भी तो राजनीतिक लाभ ले रहा था ना। तो भाई, राजनीतिक लाभ लेने के लिए मंदिर नहीं है। और जो दूसरा दल राजनीतिक लाभ ले रहा था, तो उन्होंने तो मंदिर का सहयोग किया था। अब मैं खुल के बताता हूं आपको कि उन्होंने मंदिर का सहयोग किया था। ये जितने राजनीतिक दल हैं, एक दल को छोड़कर सभी दलों ने मंदिर का विरोध किया था उस समय। और आज ये मुंह भर भर के चिल्ला रहे कि वहां चोरी हो गई, चोरी हो गई। आज भी मंदिर को ये बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं। विक्रम मस्ताल जी, आप सुन रहे हैं पूरी बात। क्यों पॉलिटिसाइज किया जा रहा है इस पूरे मसले को? क्यों आप एक परंपरा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? हम परंपरा को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, हम उसको बदनाम नहीं कर रहे हैं। बदनाम तो स्वयं कर दिया है इन लोगों ने। जिस प्रकार से पंडित जी मिश्रा जी ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि आपने राजनीतिक पखवाड़ा, राजनीतिक दलों का खेल का मैदान तो आपने बनाया है। हमने बोला था कि उसमें राजनीतिक दलों का उसका महत्व को आप इस्तेमाल करें। हमने बोला था कि आपके प्रधानमंत्री खेल का मैदान किसने बनाया, किसने नहीं बनाया,
लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति वहां आकर घड़ियाली आंसू बहाए, जिसने 1 रुपए चंदा नहीं दिया, जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, और वो लोग घड़ियाली आंसू बहाकर ये कहेंगे कि साहब चोरी हो गई मंदिर में, चोरी हो गई, चोरी हो गई। अरे भाई, इनको कोई अधिकार नहीं है, ऐसे लोगों का कोई अधिकार नहीं है। जिन्होंने राम मंदिर का सहयोग नहीं किया, वो राम के मंदिर में चोरी हुई है, हम भी जानते हैं, हम भी आवाज उठा रहे हैं कि उन चोरों को पकड़ेंगे। जी, क्या आपको देखिए किसने क्या सहयोग किया, किसने क्या नहीं किया, किसने दान दिया, किसने पूजा की, किसने अर्चना करी, इसका प्रमाणीकरण करने को आपको अधिकार नहीं है गुरुदेव। हम लोग सब लोग गए हैं, सब में प्रार्थना करते हैं, और रोम रोम में, भारत के रोम रोम में, कण कण में राम बसता है। आप खाली कुछ लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए, दुहाई देने के लिए सिर्फ राम का इस्तेमाल किए। राम राजनीतिक विषय नहीं है, राम एक आस्था का विषय है, न्याय का विषय है, आस्था का विषय है। इस प्रकार से बीजेपी, हम भी यही कह रहे हैं भैया, हम भी यही कह रहे हैं कि राम को राजनीतिक अखाड़ा न बनाइए। अगर चोरी हुई है तो एसआईटी घोषित करेगी कि चोर कौन है। इसमें आप और मैं घोषित नहीं करेंगे, इसमें एसआईटी घोषित करेगी कि चोर कौन है। आप उसमें न्यायाधीश, ठीक है, जांच जारी है, एसआईटी जांच कर रही है, न्यायाधीश बन के आ जाते हैं। क्योंकि ठीक है अनिल आनंद जी, लौटूंगा आपके पास। एसआईटी भी जांच कर रही है, सीबीआई की भी बताया जाता है कि इंटरनल जांच इस मामले में चल रही है। जितेंद्र चौहान जी, एक नई लाइन भी आई असदुद्दीन ओवैसी की, वो कहते हैं कि अगर इस ट्रस्ट में कोई मुस्लिम होता तो आप एनकाउंटर कर देते, उसका घर तबाह कर देते, लेकिन सब चूंकि एक ही समुदाय के हैं, आपके समुदाय से जुड़े हुए हैं, इसलिए बचा रहे हैं। धीरे धीरे जांच चल रही है, आगे क्यों नहीं पहुंचते जांच के अंजाम तक? जांच चल रही है, एसआईटी काम कर रही है, और जिस किसी के पास अगर कोई भी सत्यता का प्रूफ है, जानकारी है, तथ्य है, तथ्यात्मक, वो एसआईटी को देना, ना कि हर जगह बखान करे उसका। अगर आपके पास सबूत है, प्रमाण है, उसको एसआईटी को देना चाहिए, ताकि एसआईटी की जांच में सहयोग हो। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। और रही ओवैसी की बात, तो ओवैसी के मुंह से तो ऐसे ही शब्द निकलेंगे, क्योंकि वो लव जिहादियों के सपोर्टर हैं, वो लैंड जिहादियों को सपोर्टर हैं। तो लव जिहादी, लैंड जिहादी को तो घर तोड़ा जाएगा, उसके गोले भी मारे जाएगी, क्योंकि उनके साथ तो यही होगा। जो लव जिहादी, लैंड जिहादी होंगे, उनके साथ तो बख्शा नहीं जाएगा। योगी जी का बुलडोजर तो चलेगा, लेकिन लव जिहादी, लैंड जिहादी के साथ चलेगा। जो हत्याएं कर रहे हैं हमारे हिंदू युवाओं का, उनके साथ तो यही होगा। अब उनकी तुलना आप किसी एक अपराध, चोरी या उसके साथ नहीं कर सकते। और ट्रस्ट में क्यों होगा आपका मुस्लिम एक, क्यों चाहिए? आपकी मस्जिदों मदरसों में जो पैसा आ रहा है, उसकी गिनती करते हैं क्या आप? वो पैसा क्या उसकी गिनती सरकार के पास जाता है क्या? नहीं जाता। मस्जिद मदरसों का 1 भी रुपए सरकार के काम में नहीं आता। मंदिरों का पूरा पैसा सरकार के काम में लगता है, सारे मंदिरों का चढ़ावा सब सरकार उपयोग करती है, तो सरकार के पास वो पैसा जाता है, सरकार के अच्छे सब कामों में लगता है। लेकिन मस्जिदों का, इनका मदरसों का कोई भी पैसा सरकार के पास नहीं आता। तो इनके इस प्रकार का प्रश्न करने का, उठाने का इनको अधिकार नहीं है। ठीक। आचार्य राज मिश्रा जी, ये ठीक कहा आपने कि भाई वो लाइन जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं, आप भी उसी लाइन पर हैं, लेकिन सवाल ये फिर उठता है कि भाई इंसानी स्वरूप वाला कोई भी आदमी कभी भी उसका ईमान बिगड़ सकता है, गिर सकता है। तो भाई कोई तो आपको एक फिल्टर लगाना होगा, ऐसी तस्वीर या ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनानी होगी, ताकि अगर कोई चढ़ावा जाए तो उसका एक एक पाई का हिसाब हो। प्रशांत जी एक बात ध्यान रखिएगा, क्यों बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने यह कहा कि संतों के हाथ में होना चाहिए। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में संतों का लक्षण है। वो इस संत है कौन? संत सहाय पर दुख हित लागी, और पर दुख हेतु असंत अभागी। संत अपने लिए नहीं जीता है, संत पराई के लिए जीता है, इसलिए संतों के हाथ में होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा अब वो क्राइटेरिया तय होगी, संत होगा तो चोरी नहीं होगी, ये मैं पक्का कह सकता हूं। मैं दूसरे विषय पर आ रहा हूं, एक सेकंड रुकिएगा जरा। हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता साहब वो कह रहे थे कैसे बोलने का अधिकार नहीं है साहब। जब राम मंदिर का मैं ये कह रहा हूं, गुरमीत राम रहीम भी अपने आप को संत बताते थे, आसाराम भी अपने आप को संत बताते थे, ऐसे बहुत सारी सूची है, लंबी सूची है। सुन लीजिए, नहीं पर संत का एक लक्षण है, संत कहने से संत नहीं हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। संत कहने से संत नहीं होता है, संत के लक्षण है समोदमस्था शौचम शांतिरार्जमेव चा ज्ञान विज्ञान मस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। संत का लक्षण है, जो उस लक्षण पर खरा उतरे वो संत हो सकता है। सब लोग संत नहीं हो सकते। कोई ऐसे बाबा राम रहीम और किसी का नाम संत के लिए नहीं ले सकते, उससे संतों का अपमान होता है। मैं एक नेक्स्ट चैप्टर पर आ रहा हूं, रुक जाइए। आप जरा कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिए कि 2019 में जब राम मंदिर का डिसीजन आया था, उस दिन इनके यहां से कोई रिप्रेजेंटेटिव डिबेट में था क्या?
कोई टीवी डिस्कशन में नहीं था। मैं प्रशांत जी क्लियर कह रहा हूं, हाँ, चैलेंज कर रहा हूं। माफी चाहूंगा, वक्त थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी विक्रम मस्ताल जी, इस पर एक जल्दी आपका रिएक्शन। कोई प्राण प्रतिष्ठा में भगवान राम की क्यों नहीं पहुंचा कोई कांग्रेसी, कोई बड़ा नेता, कोई गांधी परिवार से? जल्दी सर, 20 सेकंड प्लीज। जिस दिन डिसीजन आया था प्रशांत जी, आचार्य मिश्रा जी प्लीज जवाब ले लीजिए, खत्म हो जाएगी डिबेट, प्लीज पता कर लीजिएगा। चलिए आवाज मांग है कि कोई था कि नहीं था। हाँ, जिस प्रकार कोई था या नहीं था इस हाँ, चलिए ठीक है, माफी चाहूंगा, आपकी आवाज सही नहीं पहुंच पा रही है। आज इस चर्चा में बस इतना ही, लेकिन इस मसले पर आगे भी हम बैठते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। महाडिबेट में आज बस इतना ही।